बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस की, यानी हार्मोनल अदम तवाज़ुन की। हार्मोनल इम्बैलेंस उस वक्त होता है जब ब्लड फ्लो यानी खून के बहाव में हार्मोन बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाएं। जिस्म में इनके ज़रूरी किरदार की वजह से मामूली सा इम्बैलेंस भी पूरे जिस्म में मुज़र असरात का बास बन सकता है। हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम में गुदूद के जरिए तैयार करदा केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन के जरिए टिश्यूज और अज़ा तक सफ़र करते हैं, जो ये पैगाम पहुंचाते हैं और अज़ा को बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। जिस्मानी अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए हार्मोन ज़रूरी होते हैं, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत से जिस्मानी इफ़ाल को मुतासर कर सकता है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, तौलीदी साइकिल, जिनसी फेल और मूड की कशीदगी वगैरह। जबकि ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस की इलामात की बात की जाए तो इनमें नंबर 1 मूड में तब्दीली आना, नंबर 2 कब्ज या मोशन का हो जाना, नंबर 3 इर्रेगुलर मेंसेस यानी कि मेंसेस का टाइम पर ना आना या बंद हो जाना, नंबर 4 बांझपन, नंबर 5 जिनसी मसाइल, नंबर 6 मेंसेस के दौरान पेट या कमर में दर्द होना, नंबर 7 नींद न आना, नंबर 8 वजन में इजाफा या वजन में कमी, नंबर 9 जरूरत से ज्यादा बाल, नंबर 10 स्किन पर दबे हो जाना शामिल हैं। अगर मर्दों में हार्मोनल इम्बैलेंस की इलामात की बात की जाए तो इनमें टेस्टोस्टेरोन की सतह कम हो जाती है, जिससे जिनसी मसाइल पैदा हो जाते हैं और पट्ठों के भी बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बालों का पतला होना और बालों की नशोनुमा में कमी होना शामिल है। मर्दों के बालों के गिरने का ताल्लुक एंड्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। प्यारे दोस्तों, ये तो थे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और हेल्थ इश्यूज, लेकिन आप जितना मर्जी इलाज करवाएं, ये इश्यूज ठीक नहीं होते जब तक दोबारा से हार्मोन्स बैलेंस में ना आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स का वजन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ चुका है तो वो शख्स जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, डाइटिंग कर ले, इसका वजन कम नहीं होगा। अगर इस शख्स को अपना वजन कम करना है तो पहले अपने हार्मोन को बैलेंस में लाना होगा, इसके बाद ही इसका बढ़ा हुआ वजन कम होना शुरू होगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानियां कौन कौन सी हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनती हैं और किस तरह से आप दोबारा से अपने हार्मोन्स को बैलेंस में ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हार्मोन्स होते क्या हैं और ये क्या काम करते हैं? हमारे जिस्म में हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो हमारे जिस्म में खून के जरिए ट्रेवल करते हैं और मैसेज पहुंचाते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, मसल्स को, स्ट्रेस को, हमारे मूड को और भी बहुत सारे काम करते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। जब कोर्टिसोल की मिकदार आपके खून में बढ़ती है तो आपको स्ट्रेस हो जाती है। इसी तरह डोपामिन, ये मोटिवेशनल हार्मोन है। जब डोपामिन का लेवल आपके खून में इंक्रीज करता है तो आप मोटिवेट होते हैं, आप में जुनून पैदा होता है और कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होता है। इसी तरह इंसुलिन, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन आपके जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्मोन्स क्या काम करते हैं और कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हार्मोन्स हमारे जिस्म में बहुत से ग्लैंड्स और ऑर्गन्स पैदा करते हैं, जैसा कि थायराइड, एड्रिनल और पेनक्रियाज, जिसको लबलबा भी कहते हैं। एक पूरा सिस्टम मिलकर काम करता है जो हमारे जिस्म में हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी हार्मोन की प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो जाए तो पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और हमें बहुत से छोटे और बड़े हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको इन सिम्टम्स और निशानियों के बारे में बताता हूँ या इन हेल्थ इश्यूज के बारे में बताता हूँ जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा होते हैं। अचानक से वजन का बढ़ने लग जाना या वजन कम हो जाना, ब्लोटिंग रहना, ठीक तरह से नींद न आना, ख़वातीन के चेहरे पर बाल निकल आना, मर्दों के सर के बाल उड़ जाना, गैर मुतवक्के तौर पर पसीने का आना, ठंड का लगना, स्किन का ड्राई पड़ जाना, डिप्रेशन होना, सर दर्द रहना, बदहजमी का रहना, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, हर वक्त थकावट और सुस्ती का शिकार रहना, घबराहट का होना, चेहरे का सूजना, एलर्जी का रहना, ये वो मेन सिम्टम्स या हेल्थ इश्यूज हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपके हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाए। अब कुछ वजूहात की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार बन सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि आपकी डाइट, जिन बर्तनों में आप खाना पका रहे हैं,
आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी रही हो, जेनेटिकली भी हो सकता है। इसी तरह आप जिस माहौल में रहते हैं वो भी वजह बन सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की। हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में रखने के लिए मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ जो कि आप घर पर तैयार कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिगड़े हुए हार्मोन्स को यानी आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को दोबारा से बैलेंस में ला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वो है मेथी दाना और कलवंजी की रेमेडी। आपने हम वजन मेथी दाना और हम वजन कलवंजी लेकर आपस में मिक्स कर लेने हैं और किसी साफ बोतल में डालकर महफूज कर सकते हैं। सुबह नहार मुंह आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आपने 10 दाने मेथी दाने के लेने हैं और 10 दाने ही कलवंजी के लेने हैं और इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है नहार मुंह। इस रेमेडी को मुसलसल इस्तेमाल करें। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रेमेडी अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। मेथी दाने में जबरदस्त सलाहियत कुदरत ने रखी है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने की। प्यारे दोस्तों, कलवंजी के बारे में तो सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बिगड़े हुए हार्मोन्स को बैलेंस में लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज का ख्याल रखना है, वो है आपकी डाइट, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है हार्मोन्स को बनाने के लिए और इनको बैलेंस में रखने के लिए। डाइट में सबसे पहले आ जाती है हेल्दी फैट्स। हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के फैट्स की जरूरत होती है हार्मोन्स को बनाने के लिए। ये फैट्स न सिर्फ हमारे जिस्म में हार्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं बल्कि इनको बैलेंस में रखने में भी मददगार रहते हैं। हेल्दी फैट्स हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं, तेजी से वजन कम करने में मददगार रहते हैं, हमारे जिस्म में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जैतून का तेल और कोकोनट ऑयल और अखरोट ये बेहतरीन सोर्स रखते हैं हेल्दी फैट्स के। अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लाने में। इसी तरह हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना होता है। प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे जिस्म को अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता है जिनको हमारा जिस्म खुद नहीं तैयार कर सकता। अमाइनो एसिड हार्मोन्स को बनाने में बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखते हैं। प्रोटीन हमारे जिस्म में मसल बिल्डिंग्स इनको हेल्दी रखने और हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस में लाने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स होता है वो है फिश। अगर आप फिश का इस्तेमाल करते हैं तो फिश आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने में बहुत ज्यादा मददगार रहती है। इसी तरह हमें अपनी डाइट में सब्जियों को शामिल करना होता है। सब्जियां फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती हैं। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म में मौजूद गैर जरूरी हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करती हैं। खासकर हरी सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मौजूद रहता है। अब कुछ उन चीजों की बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा आम हैं। हम इन चीजों को बहुत ज्यादा आम समझते हैं, लेकिन ये चीजें ही हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बन सकती हैं। नंबर 1 पर है कैफीन। एक केमिकल है जो चाय, कॉफी और ग्रीन टी में पाया जाता है। एक दफा इस्तेमाल के बाद 5 से 6 घंटे तक कैफीन आपके जिस्म में मौजूद रहता है और काम करता है। कैफीन आपके दिमाग के बिहेवियर को चेंज कर सकता है कि वो कैसे हार्मोन्स को पैदा करता है। कैफीन आपके दिमाग में हार्मोन की प्रोडक्शन के पूरे अमल को चेंज कर सकता है। इसी तरह आपके नर्व सिस्टम पर असर करता है, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट बना देता है। आपके जिस्म में कैफीन की मौजूदगी में आपको ठीक तरह से नींद भी नहीं आती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप में बहुत ज्यादा अलर्टनेस पैदा करता है। अगर हम बहुत ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा कैफीन की मिकदार मौजूद रहती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ठीक तरह से हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं कर पाता और हम हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक दिन में 2 दफा से ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल हरगिज न करें। इसी तरह से सोने से कम 3 से 4 घंटे का फासला रखकर कॉफी या चाय का इस्तेमाल करना है। इसी तरह प्लास्टिक बोतल्स का इस्तेमाल। प्लास्टिक बोतल्स में इस किस्म के केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में जाने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस को पैदा करते हैं। प्लास्टिक बोतल्स के इस्तेमाल की वजह से खवातीन के चेहरे पर बाल आना, खवातीन में बांझपन का हो जाना और ब्रेस्ट कैंसर का हो जाना, ये तमाम बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आज ही अपने घर में मौजूद तमाम प्लास्टिक की बोतल्स को बाहर फेंक दें और इनकी जगह या तो शीशे के बर्तन, शीशे के जग वगैरह इस्तेमाल करें पानी को स्टोर करने के लिए, या फिर स्टेनलेस स्टील के बर्तन या जग वगैरह इस्तेमाल करें। हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस की एक बहुत बड़ी वजह नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल भी है। नॉन स्टिक बर्तन ऐसे प्लास्टिक से बने होते हैं जिसको जब गर्म किया जाता है तो इससे बुखारात की शक्ल में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं और यही केमिकल खाने के जरिए हमारे जिस्मों में जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बनते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खाना पकाने के लिए नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आज ही तर्क कर दें। बहुत ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल भी हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनता है। जब हम मीठी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। अगर पूरा दिन हम मीठी चीजों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ता और कम होता है।
बार बार हमारे जिस्म के इंसुलिन का लेवल ऊपर और नीचे जाने से हमारा जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार बन जाता है और आगे चलकर शुगर के मर्ज की वजह बनता है। बहुत ज्यादा चिकन का इस्तेमाल भी हमें हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार बना सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी हम हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो सकते हैं। बल्कि स्ट्रेस हार्मोन इम्बैलेंस की कुछ बड़ी वजूहात में से है, इसलिए कम से कम स्ट्रेस लें। खवातीन का मेकअप चेहरे पर लगाकर सो जाना या एक्सपायर डेट का मेकअप इस्तेमाल करना, पेस्ट करने के बाद ठीक तरह से कुली न करना, घर में बेएहतियाती से कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें भी हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बनती हैं। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल जैसा कि फाइंड आटा और मैदा इस्तेमाल करने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है। बहुत कम नींद का लेना भी कुछ बड़ी वजूहात में से एक वजह है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जिस्म रिलैक्स करता है और पूरा दिन हमारे जिस्म में जितना भी डैमेज हुआ होता है, रात को जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म इस डैमेज को रिपेयर करता है। अगर हम रात को पूरी नींद नहीं लेते तो हमारा जिस्म इस डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाता। नतीजा हार्मोनल इम्बैलेंस की शक्ल में निकलता है। इसलिए हर हाल में पूरी नींद लेना और पुरसकून नींद लेना अपनी आदत बना लें। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।